अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में आप बेटा एक्सरसाइज 1.4 रीड करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में है पेज नंबर 20। अपनी अपनी बुक्स खोल लें और एक्सरसाइज है 1.4। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इस क्वेश्चन में आपने ये बताना है कि प्रोडक्ट कन्फर्मेबल है कि नहीं है, यानी कि इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये आपने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में बताना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बेटा ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। एक मैट्रिक्स ये है और सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास है ये। तो इनको कंफर्म करने के लिए ये ज़रूरी होगा कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो है उसके जो डिजिट यानी अरकान है 1 और 2 इसके अरकान, और सेकंड के कॉलम के अरकान अगर इक्वल हैं तो यह मल्टीप्लिकेशन कन्फर्म है। अगर इनके डिजिट इक्वल नहीं तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं होगी, कन्फर्मेबल नहीं होगी। इसमें देख रहे हैं फर्स्ट रो में कितने अरकान हैं, कितने डिजिट्स हैं 2, 1 और 2। ठीक है, फर्स्ट रो में 2 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम जो हैं उसके डिजिट भी इक्वल होने चाहिए। इसके डिजिट भी कितने हैं 2 हैं। ठीक है, तो सेकंड रो के कितने हैं 2, तो इसके कॉलम के कितने हैं 2। इसका मतलब है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन कन्फर्म है। कैसे? 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 प्लस होगा -1 मल्टीप्लाई 3। इसके अरकान और इसके अरकान इक्वल हैं, इसलिए इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो एग्जिस्ट है, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपने देखना है दूसरे को। सेकंड पार्ट में है इसके फर्स्ट रो के कितने अरकान है 2, 1 -1, और इसके कॉलम देखना है। फर्स्ट की रो देखनी है, सेकंड के कॉलम के देखने हैं। ठीक है, सेकंड में कॉलम में कितने अरकान है 2, यानी कि 2 और 1। इसके भी 2 हैं और इसके भी 2 हैं, रो के भी 2 हैं और कॉलम के भी 2 हैं। इसी तरीके से दूसरे रो के कितने हैं 2 और दूसरे कॉलम के कितने हैं 2। इसका मतलब है कि इसके भी अरकान 2/2 हैं, इसके अरकान भी 2/2, इसके रो के अरकान भी 2/2 हैं और इसके कॉलम के अरकान भी 2/2 हैं डिजिट। ठीक है, दोनों का डिजिट्स क्या हैं सेम है। इसका मतलब है कि इसकी भी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कन्फर्म है। सेम इसी तरीके से अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 पे है 1 -1 फर्स्ट मैट्रिक्स में और सेकंड मैट्रिक्स में है 0 1 -1 2। तो इसकी आपने क्या देखनी थी, फर्स्ट की रो देखनी, दूसरे के कॉलम देखने थे। इसकी रो में कितने डिजिट्स हैं 1, फर्स्ट रो में कितने डिजिट्स हैं 1, इसके कॉलम में कितने डिजिट हैं 2। तो ये क्या ये इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। इसमें 1 डिजिट है अरकान में रो में, तो इसमें कितने हैं 2। इसका मतलब है कि इसमें अरकान की तादाद जो है वो सेम नहीं है। तो क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है या कि प्रोडक्ट जो है वो कन्फर्म है? आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये रीज़न मैंने आपको बताई है कि इसके रो के अरकान और सेकंड के कॉलम के अरकान अगर दोनों के अरकान इक्वल होंगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है कन्फर्म होगी। इसमें 1 है, इसमें कितने हैं 2 हैं, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है कन्फर्म नहीं हुई है। ठीक है, तो आप लिखेंगे नॉट कन्फर्म। इसी तरीके से पार्ट नंबर 4 है, इसमें देखते हैं इसके इस मैट्रिक्स से फर्स्ट रो के और सेकंड के कॉलम के अरकान देखने हैं आपने। फर्स्ट में कितने रो में कितने अरकान हैं 1 और 2, कितने हैं 2 हैं। तो इसके कॉलम में भी कितने होने चाहिए 2, 1 और 0 कितने आ गए 2 आ गए। इसका मतलब है इसके अरकान भी क्या है सेम है। दूसरे सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में भी 2 2 इक्वल है। ये देखें 0 और 1 -1, यानी कि ये भी 2 हो गए और इसके ये भी 1 और 1 2 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी 1 और 2 सेम हो जाएंगे, ये भी 1 और 2 सेम, यानी कि 2 2/2 2/2 2/2। ये दोनों का आर्डर जो है वो सेम है। कान को किट का अरकान का, इसके भी अरकान सेम है, इसके भी अरकान, इसके नंबर ऑफ रो के अरकान और इसके नंबर ऑफ कॉलम के अरकान सेम है। इसका मतलब है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कन्फर्मेबल है, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर पार्ट नंबर 5 में देखेंगे फर्स्ट की रो और सेकंड के
कॉलम। इसकी रो में कितने डिजिट हैं? 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट रो में 3 डिजिट्स हैं। इसके कॉलम में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3। इसका मतलब दोनों में सेम है, तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी कन्फर्मेबल है। सेकंड में भी 3 है, इसके भी 3 है, यानी कि इसमें दोनों में अरकान सेम है, यानी कि 3/3। इसका मतलब है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कन्फर्म है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए 3 0 -1 2 बी है 6 5, ठीक है। ये आपके पास ए बी दो मैट्रिक्स है। इसमें आपने फाइंड क्या करना है? ए बी और दूसरा है बी ए। इफ़ पॉसिबल तब फाइंड करना है अगर ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल होंगे वो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि अगर इनके अरकान, फर्स्ट के रो के अरकान और सेकंड के कॉलम के अरकान सेम हो, यानी कि डिजिट दोनों के सेम होंगे तो आपकी मल्टीप्लिकेशन कन्फर्म होगी। अगर सेम नहीं तो मल्टीप्लिकेशन कन्फर्म नहीं। यानी कि ये 3 0 2 अरकान है रो में, इसके कॉलम में कितने हैं? 2 हैं बी के, तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। देखो कैसे होगी, ये मैंने लिखा हुआ है। आपने फाइंड करना है ए बी। ए हमारे पास है 3 0 -1 2, तो बी हमारे पास है 6 5। इसमें कितने अरकान है? 2। इसमें कितने अरकान है? 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 प्लस 0 × 5, तो आ जाएगा 3 × 6 प्लस 0 × 5। अब सेकंड रो की बारी आ जाएगी, -1 × 6 आएगा, -1 × 6 प्लस आएगा 2 × 5, 2 × 5 आ गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है? 3 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 6 दा 18, 3 6 दा 18, 3 का टेबल पर 6 था तो क्या आएगा? 18 आ जाएगा। प्लस 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 0। 0 को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -6 आएगा। -1 × 6 तो क्या आएगा? -6। फिर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10। क्या आएगा? 10। 18 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 18 ही आएगा। -6 प्लस 10, 10 में से आप 6 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो सेकंड हमारा पार्ट है बी ए। क्या है? बी ए, बी ए, यानी कि इसमें भी आपने देखना ये कन्फर्मेबल है कि नहीं है। बी ए, बी हमारे पास क्या है? 6 5 और ए हमारे पास है 3 0 -1 2। ये देखें, ये मैंने लिखा बी ए, ठीक है। फर्स्ट के हमने रो के अरकान देखने, सेकंड के हमने कॉलम के अरकान देखने। फर्स्ट की रो में कितने अरकान है? 1 है, तो सेकंड के कॉलम में कितने हैं? 2। तो इसका मतलब है इसका आर्डर सेम नहीं है। किसका? यानी कि डिजिट, इन दोनों का डिजिट क्या है बेटा? सेम नहीं है। तो जब इनके डिजिट सेम नहीं होंगे तो क्या ये मल्टीप्लाई होगा? नहीं होगा, ठीक है। यही इसने बोला था कि क्या ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? नॉट पॉसिबल। क्या लिख देंगे? नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल, ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ए बी आपका सॉल्व हो जाता है, बी ए आपका पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट करना है, तो क्या करना है? आपने फर्स्ट के रो के अरकान और दूसरे के कॉलम के अरकान देखने हैं। अगर 0 इक्वल होंगे तो आपने मल्टीप्लाई करते जाना, अगर इक्वल नहीं तो आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास है? एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है। इसके रो के अरकान, इसके कॉलम के अरकान सेम है। ये भी 2 है, ये भी 2 है। इसकी मल्टीप्लाई कन्फर्मेबल है। 1 × 4 आ जाएगा प्लस 2 × 0 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगा के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 4 प्लस 2 × 0, 4 1 4 आ जाएगा, प्लस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। 4 + 0 4 आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, इसमें भी अरकान क्या बेटा? देखो सेम है। फर्स्ट रो के अरकान 2 है, सेकंड के कॉलम के अरकान भी 2 है, तो इसका मतलब है ये भी सेम है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे पहले किए। 1 × 5 आ जाएगा प्लस 2 × -4, 1 × 5 प्लस 2 × -4। 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा। 8 में से 5 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? -3। जो बड़ी रकम के साथ साइन होगा वो आपने साइन लगाना है, ठीक है। बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन तो आपका माइनस का साइन आएगा।
इसी तरीके से ये 6 माइनस 0 है, 4 0, इसके भी इरकान 2 है, इसके भी इरकान 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, तो 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 में 0 ऐड करेंगे 24 ही आएगा। इसका पार्ट नंबर 3 आपने खुद करना है, पार्ट नंबर 4 में आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। 1 2 और -3 0, इसके अरकान और इसके अरकान सेम है। फर्स्ट की रो का अरकान 2 है, सेकंड के कॉलम के अरकान भी 2 है, इसका मतलब है ये सेम है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, मल्टीप्लाई आपकी इस तरीके से कॉलम मल्टीप्लाई सॉरी रो मल्टीप्लाई कॉलम आएगा, रो मल्टीप्लाई कॉलम, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई क्या आएगा 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, ठीक। इसी तरीके से इस रो को आपने इस कॉलम के साथ करना है, तो आएगा 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 5 आ गया प्लस 2 मल्टीप्लाई -4 आ गया। अब सेकंड रो की बारी आएगा -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, ठीक है। -3 मल्टीप्लाई 4 आ गया प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। आगे इस रो को आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, सेकंड कॉलम के साथ आएगा -3 मल्टीप्लाई आएगा 5 आएगा, -3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई -4 आएगा, 0 मल्टीप्लाई -4। इसी तरीके से 6 मल्टीप्लाई 4 -1 मल्टीप्लाई 0, 6 मल्टीप्लाई 5 -1 मल्टीप्लाई -4। इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। जब सेकंड के साथ करना है तो थोड़ी सी स्पेस दे के फिर करना। इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम उसके नीचे आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फिर थर्ड रो की बारी आ जाएगी, तो थर्ड रो पे लिख दूँगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसी तरह थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसको ऐड करेंगे 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 2 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, 5 को 1 के साथ करेंगे तो 5 आएगा, 4 को 2 के साथ करेंगे तो -8 आएगा, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 0 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -15 आएगा, 0 को 4 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा, 6 को 4 के साथ किया 24, 1 को 0 के साथ किया तो 0, 6 को 5 के साथ किया 30, 1 को किया 4 के साथ 4 आएगा, 4 में 0 ऐड करेंगे 4 ही आएगा, 8 में से 5 निकालेंगे तो 3 आएगा, 12 में 0 ऐड करेंगे 12 आएगा, 15 में 0 ऐड करेंगे 15 ही आएगा, 24 में 0 करेंगे 24, 30 पे 4 करेंगे 30 प्लस 4 ऐड करेंगे 34 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है और 3 जो है कंप्लीट हो गया। बाकी इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात हो तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इन क्वेश्चन को आपने आज नीट कॉपी पे अच्छे तरीके से सॉल्व करना और इसकी प्रैक्टिस भी करनी। तब तक कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।